विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उन पर चर्चा करेंगे। उनमें भी विशेषकर जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उन पर चर्चा करते हैं। और सर्वप्रथम जिस देश का जन्म स्वयं भारत के साथ ही हुआ था, जिस देश की जन्म स्वयं भारत की स्वतंत्रता के साथ हुआ था, उस देश के और भारत के संबंधों अर्थात भारत पाकिस्तान संबंधों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उसके साथ साथ ही मुस्लिम लीग द्वारा पृथक से भारतीय मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र संप्रभु देश भारत का विभाजन करके निर्माण करने की मांग उठाई गई थी और इसके लिए काफ़ी हिंसक आंदोलन किया गया था, जिसकी परिणति डायरेक्ट एक्शन और विभाजन के समय के दंगों के रूप में हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो प्रारंभ से ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव की वजह मौजूद थी और वर्तमान में भी भारत पाकिस्तान के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी क्रम में हम इन भारत पाकिस्तान संबंधों का व्यापक रूप से एक बार अध्ययन कर लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। एक विद्वान है स्टीफन पी कोहेन, उनकी एक पुस्तक है शूटिंग फॉर ए सेंचुरी, अर्थात एक शताब्दी तक एक दूसरे पे गोलीबारी करना। इसका शाब्दिक अर्थ यह है इस पुस्तक का, जो शीर्षक है उसका, एक शताब्दी तक लगातार एक दूसरे पे गोलीबारी करना। स्टीफन कोहेन के अनुसार भारत और पाकिस्तान के संबंध किसी सामान्य पड़ोसी के समान नहीं है। सामान्य जो पड़ोसी देशों के संबंध होते हैं वैसे नहीं है। वे एक विशेष प्रकार के जटिल संबंधों के रूप में भारत पाकिस्तान संबंधों को परिभाषित करते हैं और उन जटिल संबंधों को वे जुड़वा अल्पसंख्यक संघर्ष या पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में वे भारत पाकिस्तान संबंध के अलावा इस प्रकार के जो संबंध हैं जिनके कारण अनेक देशों के बीच तनाव बने रहते हैं, जो काफ़ी हद तक निर्जातीय कारण हैं जिनके पीछे, उनमें वे बताते हैं यहूदी अरब संघर्ष, शिया सुन्नी संघर्ष, तमिल सिंहली संघर्ष। और वे ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं वह एक पारस्परिक आघातीय स्थिति या म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट में पहुंच गए हैं। उनके अनुसार संबंधों को सामान्य होने में अभी 30 वर्ष और लगेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता को 70 वर्ष हो चुके हैं और अभी और वे 30 वर्षों तक इनके संघर्षपूर्ण बने रहने की संभावना जता रहे हैं। इसलिए वे कुल मिला के करीब 100 वर्षों के तक कम से कम वो मानते हैं कि ये तनावपूर्ण संबंध कायम रहेंगे। इसलिए वे अपनी भारत पाकिस्तान संबंधों पर लिखी गई अपनी पुस्तक का शीर्षक ही शूटिंग फॉर ए सेंचुरी देते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों पे एक और महत्वपूर्ण जो रचना है वो है पाकिस्तान के अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत थे हुसैन हक्कानी, उनकी है, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री। हुसैन हक्कानी जी की एक और अन्य पुस्तक है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, पाकिस्तान द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एन एपिक हिस्ट्री ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें वे ये दर्शाते हैं कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध है वे काफ़ी हद तक छलावे पे, धोखे पे आधारित है और अमेरिका की जो समझ है वो पाकिस्तान की उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, सटीक नहीं है। इसी प्रकार एक और लेखिका है आयशा जलाल, जिनका नाम है, उनकी भी एक पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान संबंधों पर दृष्टिपात करती है, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ए मुस्लिम होमलैंड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। आयशा जलाल की एक और पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रकाश डालती है, द पीटी ऑफ पार्टीशन, मंटोज लाइफ, टाइम्स एंड वर्क्स अक्रॉस द इंडिया पाकिस्तान डिवाइड।
सादत हसन मंटो करके एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक हुए हैं, जिनके जो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय के जो दंगे हुए थे, विशेषकर जो पंजाब प्रांत में और अन्य जो पाकिस्तान के जो प्रांत थे उनमें हुए थे, उन पे ये पुस्तक प्रकाश डालती है। उनकी जो मंटो की जो रचनाएं उन पर प्रकाश डालती है। पाकिस्तान के प्रति भारतीय रणनीति क्या रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती रहा है। तो वर्तमान में हम, हालांकि भारत चीन संबंध भी काफी तनावपूर्ण है। चीन के साथ भारत के 1962 में युद्ध हो चुका है, 1967 में कुछ संघर्ष हुआ था, 87 में भी तनावपूर्ण संबंध थे, 2017 में डोकलाम के समय विवाद हुआ, काफी संघर्ष हुआ था, विवाद हुआ था, और अभी हाल ही में जो गालवान घाटी की जो घटनाएं हैं उनको भी 2020 में जो हुए हैं, उनसे भी हमें लगता है कि चीन भी हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण शत्रु है। परंतु सामान्यतः यदि देखा जाए तो जो सर्वाधिक जो लंबे समय तक जो तनावपूर्ण संबंध रहे किसी देश के साथ, तो भारत के पाकिस्तान के साथ रहे हैं। और जिन संबंधों को सबसे जटिल माना जा सकता है, जिन मुद्दों के सुलझने की संभावना सबसे दुर्बल दिखाई देती है, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। सभी क्रमिक सरकारों, विशेषकर प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान के साथ संबंधों में विशेष रुचि ली है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्रधानमंत्री पाकिस्तान नीति पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। स्थिरता की कमी के होने के कारण भारत की पाकिस्तान नीति की आलोचना की जाती रही है। ऐसा माना जाता है कि भारत के पाकिस्तान के प्रति जो नीति है या जो रवैया है, वो उसमें किसी स्थिर तत्व की उपस्थिति नहीं है। किसी भी उपयुक्त नीति के लिए लक्ष्यों की स्पष्टता और उस देश की उपयुक्त समझ आवश्यक है जिसके साथ हम व्यवहार करना चाहते हैं। नेहरू ने पाकिस्तान को कभी गंभीर चुनौती के रूप में नहीं लिया। उन्हें लगा था कि कुछ ही वर्षों में पाकिस्तान पुनः भारत में शामिल हो जाएगा। एक राज्य के रूप में पाकिस्तान जारी नहीं रह पाएगा। हालांकि यह गलत होगा यदि हम पाकिस्तान को कमजोर राज्य समझें। वर्तमान में भी भारत में अनेक विश्लेषक सोचते हैं कि पाकिस्तान ढहने की कगार पर है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। परंतु जो ये निष्कर्ष है वो काफी हद तक भ्रामक भी सिद्ध हो सकता है। एंटोनी लिवेन ने अपनी हाल ही की पुस्तक पाकिस्तान ने हार्ड कंट्री में दर्शाया है कि राज्य के रूप में पाकिस्तान का मजबूत आधार है। पाकिस्तान का सैन्य बल व लोकशाही पेशेवर व विश्वसनीय है तथा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी संकटों को सहने की क्षमता रखती है। अर्थात हम पाकिस्तान को कमतर नहीं आंक सकते। इयान ब्रेमर पाकिस्तान को पाइवट स्टेट कहते हैं। एंड्रयू कॉर्बी को पाकिस्तान को जिपर स्टेट, यूरेशिया एकीकरण का, जिप का अर्थ होता है जिसे हम चैन होती है कपड़े के अंदर, दो कपड़ों के जो हिस्से उनको आपस में जोड़ना और जहां से उनको वापस अलग किया जा सकता है, इच्छानुसार उन्हें जोड़ा जा सकता है, यानी जिसको हम चैन कहते हैं सामान्यतः, किसी बैग की चैन हुई जैसे। तो एंड्रयू कॉर्बी को पाकिस्तान को एक जिपर स्टेट कहते हैं, अर्थात वो यूरेशिया के अनेक जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है उनको जोड़ता है। पाकिस्तान अपनी अवस्थिति के कारण पाइवट स्टेट है। यह पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया की सीमाओं पर स्थित है। यह दक्षिण एशिया में स्थित है व पूर्वी एशिया के भी निकट है। भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से उतना एकाकी कभी नहीं बना पाएगा जैसा वह सोचता है। लगभग सभी महाशक्तियों से पाकिस्तान के अच्छे संबंध है। पाकिस्तान पर पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण है, जिसे डीप स्टेट भी कहा जाता है। डीप स्टेट से तात्पर्य यह है कि बाहरी तौर पे पाकिस्तान में अनेक समय पे कभी कभी सिविलियन जो गवर्नमेंट से नागरिक सरकारें भी बनती है, चुनाव भी होते हैं, परंतु वास्तव में वहाँ की जो पूरी व्यवस्था है उस पर पाकिस्तानी सेना का शिकंजा है। पाकिस्तान का संबंध है भले
इकोनॉमी के संबंध में हो, विदेश नीति के संबंध में हो, रक्षा के संबंध में हो, किसी भी मसले पे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो पाकिस्तान की सेना ही लेती है। यूएसए और चीन जैसे देशों के लिए पाकिस्तान की सेना के साथ तालमेल बिठाना हमेशा नागरिक सरकार के मुकाबले आसान होता है, अतः सेना के महत्व में कमी के कोई आसार नजर नहीं आते।